जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का भारतीय संविधान का परिचय का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले है देखिए भारतीय संविधान की विशेषता जो है, इसको आज हम देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? ये जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भारत का दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आप जान सकते हैं, इससे बड़ा संविधान पूरी दुनिया में लिखित संविधान के रूप में है ही नहीं। इसमें लगभग 450 अनुच्छेद से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हैं। जो अनुच्छेद हैं इसमें वो 450 से लेके 470 के प्लस हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। संविधान संशोधन होता रहता है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ अनुच्छेदों को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा। तो अभी जो वर्तमान में जो है वो 470 से प्लस हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 470 प्लस हैं, इतना मान के चलिए। भारत में जो है सरकार जो कैसी है, संघीय सरकार है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, जो दो भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र और दूसरा राज्य। पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र की सरकार में क्या होता है? केंद्र में जो एक सरकार होती है, जो देश की राजधानी है वहां पर, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। और राज्य की सरकार, हर एक राज्य में अपना एक मुख्यमंत्री होता है जो अपने हिसाब से राज्य को संचालित करता है। दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। संसदीय शासन, अब देखिए, जो है दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। मतलब जो केंद्र की सरकार होती है उसे अपने अधिकार होते हैं, और जो राज्य की सरकार होती है उसके अपने अधिकार होते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें केंद्र का ही शासन चलता है। वहाँ सीएम नहीं बनाए जाते, वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगे होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ साल के 365 दिन ही नहीं, जब तक उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाता है तब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन ही रहता है, परमानेंट के लिए। यदि उस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में परिवर्तित किया गया है तभी वहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अन्यथा हमेशा वहाँ के लिए राष्ट्रपति शासन लगा होता है। आइए आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली। देश में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का सर्वप्रथम नागरिक होता है, लेकिन इसको सिर्फ नाम के लिए बनाया जाता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ध- धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान मिलता है। मतलब यहाँ सेकुलरिज्म नहीं है कि किसी एक धर्म को ही बढ़ावा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, कि किसी एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है और सभी धर्मों का एक साथ विकास होता है। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको देखिए। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, चुनाव द्वारा चुनती है, और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही देती है। मतलब कि सरकार जो जनता होती है डेमोक्रेसी में, अपनी सरकार वो चुनती है और जनता उनसे प्रश्न पूछती है कि कैसे क्या करना है या कहाँ नहीं हुआ कोई काम।
जवाबदेही देती है। एकल नागरिकता। भारत की जो नागरिकता है वो एकल है। पूरे भारत में एक ही नागरिकता है। अमेरिका की तरह अलग अलग राज्य की नागरिकता नहीं है। इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, भारत की जो नागरिकता है वो एकल है। अगर हम 28 राज्यों में कहीं पे भी जन्म लिए तो हमें भारत का ही नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। पहले वहाँ के कैंट के नागरिक बनिए, यानी वहाँ के राज्य के, फिर आपको देश की नागरिकता मिलेगी। वहाँ दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में जिस राज्य में जन्म लेता है व्यक्ति, उस राज्य की नागरिकता लेता है, फिर देश की। सातवां है मौलिक अधिकार। नागरिकों को दिए गए हैं मौलिक अधिकार, कुछ मूल अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मत देने का अधिकार, और भी अधिकार हैं जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगला है नीति निर्देशक तत्व। सरकार के दिए गए दिशा निर्देश, जैसे ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी हैं। सरकार के लिए जो ये कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी, मतलब ये सरकार को जो जो सरकार कानून बनाती है वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन ये देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।